हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ बजाज पल्सर N150 सिंगल डिस्क वेरिएंट का, जो कि है 2024 मॉडल। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे लुक्स की। तो यहाँ पर लुक आपको पल्सर N160 और N250 जैसा देखने को मिलता है। सामने आपको वही प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा विथ DRL, और यहाँ पर ब्लैक कलर का मडगार्ड मिलता है जो कि मैट ब्लैक प्लस ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ है। ABS की ब्रांडिंग है, बड़ा सा टायर आता है, यहाँ पर स्ट्राइप्स आते हैं और नीचे बेली पैन देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर किक मिलता है आपको जो कि बहुत ही बढ़िया है, और हॉर्न मिलता है इसके अंदर। यहाँ पर टैंक के ऊपर आपको पल्सर की ब्रांडिंग मिलती है। उधर साइड से बताऊँगा मैं टैंक आपको। तो यहाँ पर पल्सर का बैज मिलता है आपको, श्राउड्स मिलते हैं, पूरा नीचे तक जाते हैं। इधर भी स्टिकर्स आते हैं, ब्लैक एंड ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है ये। और यहाँ ऊपर से टैंक देखते हैं तो अच्छा मस्कुलर टैंक मिलता है आपको, और यहाँ पर E20 की ब्रांडिंग मिलती है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है, बाकी लंबी सी सिंगल पीस सीट मिलती है जो कि कंफर्टेबल है। और साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड से कुछ ऐसी लगती है पल्सर N150, जो कि बहुत ही बढ़िया है और 150 सीसी में एक अच्छा कॉम्पिटिटर है। बाकी रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर से कुछ ऐसा टेल लाइट मिल जाती है आपको पल्सर N160 जैसी, और यहाँ पर देखने मिलता है रियर फेंडर और टायर हगर। अच्छा मोटा टायर मिलेगा आपको पीछे, और यहाँ पर चेसिस आती है। रियर में आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक मिलता है क्योंकि ये सिंगल डिस्क वेरिएंट है। अगर आप डुअल डिस्क लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर ओवरऑल डिज़ाइन आपको पल्सर N160 जैसा मिलता है, जो कि इससे थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ पर 150 सीसी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन लगता है मेरे को इस बाइक का। क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन में SP160 और यूनिकॉर्न और FZ आते हैं। तो यहाँ पर लुक में नो डाउट ये बाइक बहुत ही बढ़िया लगती है अपनी पल्सर N150। बाकी अब चलेंगे मीटर की तरफ। तो यहाँ कंपनी देती है फुल्ली डिजिटल मीटर। थोड़ी ब्राइटनेस कम लगी मुझे इसकी। बाकी इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि गियर पोजीशन इंडिकेटर, रिफ्यूल, और यहाँ पर टाइम बताता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर है, RPM बताता है मतलब टैकोमीटर। बाकी न्यूट्रल लाइट और इंडिकेटर लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, ABS वार्निंग लाइट, इंजन चेक लाइट, ओडोमीटर, ट्रिप भी, और टॉगल करेंगे तो यहाँ पर एंटर सेटिंग्स बताता है पल्सर, और इनिशियल फ्यूल इकॉनमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, ट्रिप A, और यहाँ पर आपको ट्रिप B भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको 2 ट्रिप मीटर मिलते हैं, साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्शन मिलता है इसके अंदर, जो कि ओवरऑल अच्छा पैकेज बनाता है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स को। तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्शन बहुत बढ़िया मिलेगा। साथ ही साथ इसके नीचे आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है, जो कि टूरिंग के टाइम बहुत ज़्यादा मदद करेगा मोबाइल चार्ज करने के लिए। बटन्स की बात करूँ तो राइट साइड में इंजन किल स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन, और लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में मिलता है। इसके नीचे मेन्यू बटन, इसके नीचे इंडिकेटर बटन, और इसके नीचे हॉर्न, ऐसा कुछ हॉर्न आता है। और रियर व्यू मिरर आपको कुछ ऐसे स्टाइलिश मिलते हैं जो कि थोड़े बहुत प्रैक्टिकल भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में कोई कमी नहीं मिलती, बहुत ही बढ़िया मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। बाकी इसकी ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए था क्योंकि ये धूप के टाइम विजिबल नहीं रहता। अब बात करेंगे सस्पेंशन सेटअप की। तो सामने टेलीस्कोपिक फोक मिलेगा और फोक सील गार्ड मिलते हैं सामने आपको, जो कि हर एक बाइक के अंदर आना चाहिए। बाकी मोटाई कम है इसके सस्पेंशन की। और रियर की बात करूं तो रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है 7 टाइम एडजस्टेबिलिटी के साथ। तो यहाँ पर क्या है, सस्पेंशन सेटअप भी आपको अच्छा मिलेगा। और टायर्स की बात करूँ तो टायर मिलता है फ्रंट में 90-90-17 इंच का अलॉय व्हील। तो यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ 100 सेक्शन के फ्रंट टायर की, क्योंकि ये 90 सेक्शन का टायर अब 125 सीसी में भी आने लगा है। और पीछे की बात करूँ तो पीछे मिलता है आपको 120/80 17 इंच अलॉय व्हील। तो यहाँ पर पीछे 120 सेक्शन टायर मिलता है आपको, जो कि अच्छा है। लेकिन अब CNG बाइक के अंदर और एक्सट्रीम के अंदर भी ये टायर आ चुका है। तो यहाँ पर कम से कम 130 सेक्शन रियर टायर आना चाहिए अपनी पल्सर N150 के अंदर। बाकी ये टायर भी अच्छे रहते हैं। ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर सिंगल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS मिलता है, और सामने 260 mm का डिस्क मिलेगा आपको, और पीछे मिलता है 130 mm का ड्रम ब्रेक। तो भाई अगर आप डुअल डिस्क मॉडल लेंगे तो आपको पीछे डिस्क भी मिलेगा। ये सिंगल डिस्क मॉडल है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ सामने डिस्क मिलता है आपको। बाकी अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल्स की। तो कंपनी यहाँ पर LED हेडलाइट देती है, जो कि है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि अच्छा इल्यूमिनेशन लेके आता है और टॉप क्वालिटी का रहता है। इंडिकेटर आपको हैलोजन मिलते हैं अभी भी। और टेल लाइट की बात करूँ तो वो LED मिलती है आपको, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर आपको LED टेल लाइट मिल जाती है। तो कंपनी ने यहाँ पर सिर्फ इंडिकेटर हैलोजन दिया है, जो कि अगले अपडेट में LED हो जाए तो और अच्छा होगा। बाकी आपको हेडलाइट अच्छी मिलती है पल्सर N150 के अंदर। अब बात करेंगे इंजन की। तो यहाँ पर आपको पल्सर 150 वाला इंजन नहीं मिलता, ये इंजन बहुत ही अलग है और यहाँ पर पावर भी ज़्यादा मिलती है। और इंजन की बात करें तो यहाँ मिलता है आपको
150 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर निकालता है 14.5 bhp की एट 8500 RPM, और इससे मैक्स टॉर्क मिलता है आपको 13.5 न्यूटन मीटर का एट 6500 RPM विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स विथ किक, एंड यहाँ पर आपको E20 फ्यूल का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, पावर फिगर्स और टॉर्क ज़्यादा मिलता है आपको एज़ कम्पेयर टू पल्सर 150, और साथ ही साथ यूनिकॉर्न से भी कंपेयर करेंगे तो इसका पिकअप ज़्यादा आएगा। और यहाँ पर FZ यूनिकॉर्न SP160 इसके सामने थोड़ी पीछे रहती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलने वाली है अपनी पल्सर N150 के इंजन से। साथ ही साथ यहाँ पर किक देके बहुत ही बढ़िया काम किया है अपने बजाज ने। कभी बाइक ख़राब हो गई, बैटरी ख़राब हो गई तो आप किक की मदद से इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ माइलेज की बात करें तो आराम से ये बाइक 45 का माइलेज निकाल के देती है सिटी में, और हाईवे पर 48 तक का माइलेज, मतलब 48 तक का माइलेज निकाल के दे सकती है पल्सर N150 2024 मॉडल। तो यहाँ पर आपको इंजन की परफॉर्मेंस प्लस माइलेज अच्छा मिलता है पल्सर N150 के अंदर। बाकी अब चलेंगे सीट की तरफ और सीट कंफर्ट के बारे में बात करेंगे। कंपनी यहाँ पर देती है सिंगल पीस सीट, राइडर कंफर्टेबल रहेगा ही और साथ ही साथ PN भी कंफर्टेबल रहता है। तो यहाँ पर क्या है, कंफर्ट टॉप नॉच मिलता है आपको, और साथ ही साथ यहाँ पर सीट हाइट भी ज़्यादा नहीं मिलती, जैसे कि आपको बता पाऊँ 790 mm की सीट हाइट मिलती है जो कि सबके लिए परफेक्ट है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीट हाइट परफेक्ट मिलती है पल्सर N150 की। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो यहाँ पर 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। तो यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा था 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस की। और ओवरऑल वेट की बात करें तो यहाँ पर है 145 kg का कर्व वेट, जो कि ज़्यादा हेवी भी नहीं है, ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है, पल्सर 150 से कम है, इसलिए यहाँ पर वेट आपको अच्छा मिलता है पल्सर N150 का। बाकी टैंक कैपेसिटी आपको 14 लीटर की मिलती है, जो कि पल्सर 150 से 1 लीटर कम है, लेकिन यूनिकॉर्न से, FZ से, SP से ज़्यादा है। तो यहाँ पर टैंक कैपेसिटी भी आपको अच्छी मिलती है पल्सर N150 की। बाकी आप साउंड सुनेंगे, आपको साउंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अंदर आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है। बाकी आपको इसका साउंड कैसा लगा कमेंट सेक्शंस में बताना। अब बात करेंगे इस बाइक की प्राइसिंग की। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर बजाज पल्सर N150 2024 मॉडल सिंगल डिस्क वेरिएंट ऑन रोड देखने को मिलता है 1,49,000 रुपये के प्राइस पर, 1,49,000 रुपीज़ की इसकी प्राइस रहती है। और यहाँ पर दिवाली ऑफर की वजह से 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है आपको इस बाइक के ऊपर। उसके बाद इसकी प्राइस हो जाती है 1,44,000 रुपये, 1,44,000 रुपीज़ ऑन रोड। तो यहाँ 1,44,000 रुपये में ये बाइक कैसी रहती है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे इसका LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि अच्छा इल्यूमिनेशन लेके आता है और टॉप क्वालिटी का रहता है। दूसरी बढ़िया चीज़ यहाँ पर टैंक कैपेसिटी मेरे को पसंद आई, जो कि है 14 लीटर की, यूनिकॉर्न और FZ से ज़्यादा है। तीसरी बढ़िया चीज़, ये बाइक जितनी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है उतनी ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। तो यहाँ पर कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन प्लस कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं आपको, तो यहाँ पर कंफर्ट अच्छा मिलता है। चौथी बढ़िया चीज़ लगी मुझे इसका डिस्क ब्रेक का साइज़, जो कि है 260 mm का। अगर अपन यूनिकॉर्न से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको बड़ा डिस्क मिलता है। और पाँचवीं बढ़िया चीज़ है इसका किक, आपको स्पोर्ट्स बाइक के अंदर भी किक मिलता है, वो बढ़िया चीज़ लगी मुझे। और छठी बढ़िया चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको वेट बहुत ही ज़्यादा नहीं मिलेगा और कम भी नहीं मिलेगा, पल्सर से कम है, इसलिए मैं पॉजिटिव पॉइंट में पकड़ता हूँ, जो कि है 145 kg का। साथ में पॉजिटिव पॉइंट में आता है इसका फुल्ली डिजिटल मीटर और इसके फीचर्स जो कि अच्छे खासे हैं। ब्लूटूथ कनेक्शन मिलता है, SMS अलर्ट मिलता है, कॉल अलर्ट मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है, जो कि लॉन्ग राइड में बहुत ज़्यादा मदद करता है मोबाइल चार्जिंग करने के लिए। तो यहाँ पर आपको 7वां पॉजिटिव पॉइंट ये मिलेगा। 8वें पॉजिटिव पॉइंट में है इस बाइक की परफॉर्मेंस। मैंने इस बाइक का ऑलरेडी टेस्ट राइड रिव्यू कर लिया है, तो यहाँ पर मेरे को पता है इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इंजन कितना अच्छा है कितना बुरा है वो भी मैंने बता रखा है इसके अंदर। तो यहाँ पर 8वें पॉजिटिव पॉइंट में इस बाइक की मैं परफॉर्मेंस को पकड़ूंगा। और 9वें पॉजिटिव पॉइंट में आता है इसकी आफ्टर सेल सर्विस और पार्ट्स की कॉस्ट। बजाज की बाइक लेंगे तो आपको ज़्यादा पार्ट्स का खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि पार्ट्स बहुत ही सस्ते रहते हैं और आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छे से मिल पाएगी, क्योंकि ऑल इंडिया इनके सर्विस सेंटर फैले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको 9 पॉजिटिव पॉइंट मिलते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर पहला नेगेटिव पॉइंट लगा इसके मीटर की ब्राइटनेस। यहाँ पर मेरे को इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ब्राइटनेस पसंद नहीं आई।
देख सकते हैं आप विजिबिलिटी बहुत ही कम है। तो यहाँ पर पहला नेगेटिव पॉइंट देखने मिलता है मीटर की ब्राइटनेस का। अब बात करें दूसरे नेगेटिव पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको पीछे और सामने पतले टायर मिलते हैं। अब यहाँ पर पीछे 120 सेक्शन टायर है और सामने 90 सेक्शन टायर है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 100 सेक्शन फ्रंट टायर आना चाहिए था और पीछे 130 या 140 सेक्शन रियर टायर आना चाहिए था, क्योंकि SP 160 में पीछे वाला टायर इससे मोटा मिलता है। और तीसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर मेरे को तीसरा नेगेटिव पॉइंट लगा LED इंडिकेटर का। कंपनी ने यहाँ पर अभी तक LED इंडिकेटर नहीं दिया है, जो कि तीसरा नेगेटिव पॉइंट मिलता है पल्सर N150 ख़रीदने का। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर N150 2024 मॉडल सिंगल डिस्क वेरिएंट का रिव्यू दिया। आपको बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शंस में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।